नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, अचानक से फिर से राजनीति के अखाड़े में कूद पड़े राज ठाकरे ने अपने तरीके से धमाल कर दी है। अलग अलग उन्होंने तो पहले डिक्लेयर कर दिया, लोकसभा के चुनाव में राज ठाकरे अपनी पार्टी महायुति से जोड़ेंगे, ऐसा बोला जाता था। ऐसा हुआ नहीं, उन्होंने चुनाव लड़ा नहीं। लेकिन मोदी के लिए मोदी के लिए मैं लोकसभा चुनाव में महायुति का समर्थन कर रहा हूं, ऐसी घोषणा उन्होंने की थी। और उसी वक्त उन्होंने साफ कर दिया था कि मैं महायुति में शामिल नहीं हो रहा। हाँ, लेकिन देश के लिए आज अगर मोदी आवश्यक है तो मैं मोदी जी का समर्थन कर रहा हूं। और इसलिए चुनाव ना लड़ते हुए मोदी जी की पार्टी और मोदी जी की पार्टी के साथ जो गठबंधन बना है उस गठबंधन का समर्थन करता हूं। उन्होंने कोकण हो, मुंबई, पुणे या और नासिक वगैरह कहीं जाकर कुछ प्रचार सभाएं की थी। लेकिन हर बार जब पूछा गया तब उन्होंने साफ कहा था कि मैं मोदी जी के लिए बीजेपी और गठबंधन का समर्थन कर रहा हूं। मैंने अपनी पार्टी महायुति के साथ नहीं जोड़ी है, इतना साफ साफ बोला था। और जब विधानसभा की चर्चा शुरू हो गई तो फिर से क्या राज ठाकरे अपनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना लेकर गठबंधन के साथ, युति के साथ जुड़ जाएंगे, ऐसी चर्चा शुरू हुई। तो किसी की भी साथ बात ना करते राज ठाकरे ने सीधे सीधे घोषणा कर दी कि 200 से ज्यादा विधानसभा सीट पर वो अपना उम्मीदवार खड़ा करने जा रहे हैं, लड़ाने जा रहे हैं। तो बात साफ हो गई। और उन्होंने अलग अलग जो विधानसभा क्षेत्र है, चुनाव क्षेत्र है, वहां के लिए प्रभारी घोषित कर दिए। और उसके बाद अपना दौरा शुरू कर दिया। हर चुनाव क्षेत्र में क्या तैयारी है, क्या नहीं है, इसका जायजा लेने के लिए राज ठाकरे अलग अलग हिस्से में महाराष्ट्र के घूम रहे। और इसी कारण उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे मराठवाड़ा में गए थे। मैं मराठवाड़ा, वो और भी जगह विदर्भ गए हो गया और कहीं, लेकिन मराठवाड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए कि महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ी उथल पुथल करने वाला जो इशू है, मराठा आरक्षण, उसकी शुरुआत 1 साल पहले मराठवाड़ा में हुई थी। और उसका परिणाम थोड़ा बहुत हमने लोकसभा के चुनाव में और वोटिंग पे देखा है। और कोई भी, किसी भी पार्टी का कोई भी नेता उस मराठा आंदोलन के जो स्वयंभू नेता है मनोज जरांगे पाटिल, उन पर उंगली उठाने की भी हिम्मत नहीं कर रहा था। और मनोज जरांगे पाटिल तो शरद पवार छोड़कर हर पार्टी के किसी भी नेता पर गाली गलौज कर रहे थे, बिंदास गाली गलौज कर रहे थे। ना परवाह कर रहे थे कि वो पार्टी क्या करेगी, ये पार्टी क्या करेगी, क्या कानून से हो रहा है, कानून से नहीं हो रहा है, कानूनी कार्रवाई क्या हो रही है, इसकी जरांगे पाटिल को परवाह नहीं थी। क्योंकि उनके पीछे मराठा समाज का, मराठा लोगों का बड़ा जमावड़ा खड़ा है, ऐसा एक दिखावा खड़ा कर दिया था। और मीडिया में एक तो ये आंदोलन ज्यादा से ज्यादा मीडिया के कारण फैल गया, वरना अगर उसकी खबरें अलग रखे तो आंदोलन जैसा कुछ है ही नहीं। कुछ 8-15 दिन जाते, फिर जरांगे पाटिल घोषित कर देते अब ये मांगे पूरी नहीं हुई तो ये तारीख में दे रहा हूं, ये तारीख नहीं होगी तो मैं आंदोलन शुरू करूंगा, मैं उपोषण शुरू कर दूंगा। और बस धमकियां देते रहते, सत्ता वाली पार्टी को, अपोजिशन, किसी को भी। लेकिन कोई भी दूसरी पार्टी का, यानी राज ठाकरे छोड़कर दूसरी किसी भी पार्टी ने मनोज जरांगे को सीधे सीधे सामने से जवाब देने की हिम्मत नहीं की। प्रकाश अंबेडकर जैसे दलितों के नेता, उनकी अलग पार्टी है, लेकिन उन्होंने भी
मनोज जरांगे पाटिल या उनके मराठा आंदोलन से पंगा लेने की हिम्मत नहीं की, ना कि कितना भी उलट सुलट बोला गया फिर भी उनको जवाब देने की कोशिश की। ना शरद पवार ने की, ना फडणवीस को तो हर दिन गाली देते रहते मनोज जरांगे। फडणवीस को तो हर दिन गाली देते रहते, उनकी जाति पर से गाली देते रहते। राज ठाकरे ये पहला नेता है कि जो खुले आम मराठवाड़ा पहुंचा, और जब उनका रास्ता रोकने की कोशिश की, वो जहां होटल में ठहरे थे वहां जाकर मराठा आंदोलन के मनोज जरांगे के कुछ नेता वहां पहुंचे और धमकियां देने लगे, शर्तें डालने लगे। तब सिरे से उनको खारिज करते हुए राज ठाकरे ने उल्टा मनोज जरांगे और आंदोलन को ही चैलेंज कर दिया। मुझसे पंगा मत लेना, मुझसे पंगा लोगे तो उसकी बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, ऐसा इशारा राज ठाकरे ने सीधे सीधे दे दिया। और जो कुछ होगा वो देखा जाएगा। ये पहला नेता है राज ठाकरे, और मनोज जरांगे उसको उल्टा जवाब नहीं दे पाए। जरांगे की भी राज ठाकरे से टक्कर लेने की हिम्मत नहीं हुई। जो हिम्मत राज ठाकरे छोड़कर और किसी भी महाराष्ट्र के राजकीय नेता ने नहीं दिखाई थी, वो राज ठाकरे ने दिखाई। लेकिन और एक बात हो गई थी, राज ठाकरे पर मराठा आंदोलक हमला कर रहे ऐसा एक दिखावा बनाने की कोशिश हुई। मराठवाड़ा में कहीं राज ठाकरे की गाड़ियां जा रही थी, उसका कैवलकेड जा रहा था, कुछ 15-20 जितनी गाड़ियां होगी उस पर पथराव करने जैसा सुपारियां फेंकी गई, सुपारी होती है ना, और घोषणा दी गई राज ठाकरे सुपारीबाज, राज ठाकरे सुपारीबाज। तो राज ठाकरे ने खुले आम प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर खुले आम इशारा दिया कि इसमें मनोज जरांगे या मराठा आंदोलक कितने थे पता नहीं, लेकिन इसमें उद्धव ठाकरे की पार्टी का जिला अध्यक्ष था, जिला प्रमुख था, शरद पवार के पार्टी का कोई पदाधिकारी था। अगर ये समाज में अलग अलग समाज जातियों में जहर घोलना चाहते हैं तो उनको इसकी कीमत चुकानी होगी। अगर हमारे कार्यकर्ता पलटकर वार करने लगे तो भागने के लिए जमीन बचेगी नहीं, ऐसा खुला चैलेंज, खुला चैलेंज राज ठाकरे ने मनोज जरांगे के साथ साथ शरद पवार और उद्धव ठाकरे को दे दिया। और उद्धव ठाकरे को तो 2-3 दिन में थाने में उसका जवाब भी मिल गया। थाने में, मुंबई नजीक थाने में जब उद्धव ठाकरे एक सभा लेने के लिए पहुंच गए तो उनकी गाड़ियों पर गोबर फेंका गया, पत्थर फेंके गए, जूते फेंके गए, नारियल फेंके गए। कहने का मतलब यह कि राज ठाकरे ने जिस ढंग से ये जवाब दिया है, तब मुझे एक बात याद आ गई, 2-2.5 साल पहले की एक बात याद आ गई। आपको याद होगा कि 2022 की 21 जून को शिवसेना में टूट पड़ी थी और शिवसेना के कुछ 20-22 एमएलए मुंबई से उठकर सूरत गए थे और सूरत से उठकर गुवाहाटी गए थे। गुवाहाटी पहुंचते पहुंचते टूटे हुए उद्धव ठाकरे के शिवसेना के बागी एमएलए की संख्या 40 से ज्यादा हो गई थी। और जब तख्ता पलट हो गया, 30 जून को उद्धव ठाकरे को सत्ता का आसन छोड़कर उतरना पड़ा, तो ये एमएलए गोवा से मुंबई आने वाले थे, गोवा से मुंबई आने वाले थे। और बात साफ है, वो हवाई जहाज से आने वाले थे। हवाई जहाज से आते तो सांता क्रूज में उतरते, सांता क्रूज उतरते। तो सांता क्रूज उतरने के बाद, हवाई अड्डे पर उतरने के बाद विधानसभा अगर आपको जाना है तो विधानसभा जाने के लिए वर्ली से ही निकलना पड़ता है। वर्ली होकर आप विधानसभा कैसे पहुंचते हो
ये हम देखेंगे। ऐसी धमकी राज ठाकरे के भतीजे और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने दे दी थी एकनाथ शिंदे को। एकनाथ शिंदे को, अर्थात एकनाथ शिंदे वर्ली से होकर ही विधानसभा राजभवन पहुंचे थे। पूरे के पूरे इनके एमएलए उसी वर्ली के रास्ते से विधानसभा पहुंचे थे और आदित्य ठाकरे कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, ना कुछ कर पाए। वो खाली धमकियां देते हैं, कुछ करने की हिम्मत तो आदित्य ठाकरे में नहीं है। उसके बाद पिछले साल 2023 में 1 जुलाई को इन्होंने बीएमसी पर मोर्चा निकाला था और धमकी दी थी, बहुत जल्दी एकनाथ शिंदे की सरकार गिरेगी और हमारी सरकार आएगी तो हम पुलिस लेकर बीएमसी मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में घुसेंगे, ये ध्यान रखो, ऐसा कमिश्नर को धमकाया था। हुआ कुछ भी नहीं। 24 घंटे में अजीत दादा ही एमबीए महाविकास आघाड़ी छोड़कर एकनाथ शिंदे के पास चले गए और उप मुख्यमंत्री बने और आदित्य ठाकरे अपनी धमकी तक भूल गए। लेकिन राज ठाकरे की धमकी आसान नहीं होती, झूठी या क्या बोलते खाली नहीं होती। उन पर मराठवाड़ा में सुपारी फेंकी गई तो उसका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से बोलते, उसी ढंग से मराठवाड़ा में सुपारियां फेंकी गई तो थाना में पत्थर, गोबर और नारियल फेंके गए। ईंट का जवाब पत्थर से बोलते हैं ना, उसी ढंग से। और ये जो जवाब आया है, इसके बाद भतीजा आदित्य ठाकरे शायद डर गया है। सहमे हुए आदित्य ठाकरे अब अपने कार्यकर्ताओं को यानी उनके शिव सैनिकों को बोल रहे हैं कि ऐसे उन पर सुपारियां मारना वगैरह, उसमें फालतू का टाइम खराब मत करो। अरे आप तो भड़काऊ भाषण देते हो, देखा जाएगा, गाड़ देंगे, मार देंगे, काट देंगे, ऐसे आप और आपके पिताजी रोज का रोज बोलते हो तो आपके फॉलोअर्स तो सुपारियां फेंकेंगे। लेकिन जब सुपारी का जवाब नारियल से आने लगा, गोबर और पत्थर से आने लगा, तब ये बड़े मर्द डर गए, बोलते ऐसा कुछ मत करो, इसमें टाइम पास मत करो। तो वर्ली से होकर ही विधानसभा का रास्ता जाता है, ये धमकी क्यों दी गई थी? ना कर पाए, वो अमल में तो नहीं ला पाए। 2 साल से सरकार गिरा रहे, ना सरकार गिर रही है। लेकिन एकनाथ शिंदे, फडणवीस, बीजेपी, इनको धमकाना अलग बात है। राज ठाकरे को धमकाना इतनी आसान बात नहीं है। राज ठाकरे और बाला साहब ठाकरे, इनकी तुलना मैं इसीलिए करता हूं, बाला साहब ठाकरे 66 से लेकर 86 तक 20 साल कोई बड़ी जीत उनको पॉलिटिकल चुनाव में नहीं मिलती थी, लेकिन उनके साथ जो कार्यकर्ता थे, हार कर भी उनके साथ ईमानदार एक निष्ठ रहते थे और कितना भी प्रतिकूल परिस्थिति हो उसमें लड़ने के लिए तैयार रहते थे। ना पुलिस से डरते थे, ना केस से डरते थे, कानूनी कार्रवाई से नहीं डरते थे। और बिल्कुल वही हालत पिछले 10 साल से, वही परिस्थिति राज ठाकरे के साथ हम देख सकते हैं। उनके साथ जो कुछ कार्यकर्ता है गिने चुने होंगे, लेकिन वो डरते नहीं, कानूनी कार्रवाई से नहीं डरते, पुलिस के लाठी से नहीं डरते। अपने नेता के लिए इधर उधर कुछ अनाप शनाप बोला गया तो ईंट का जवाब पत्थर से देते। और ये सिलसिला अगर शुरू हो गया तो आदित्य ठाकरे हो, उद्धव ठाकरे हो, उनको महाराष्ट्र, मुंबई में घूमना फिरना भी मुश्किल हो जाएगा। शायद इसका अंदाज आ गया। ठाणे में जो कुछ हुआ, उद्धव ठाकरे की गाड़ियां जा रही थी, उस पर जिस तरीके से हमला हो गया, और हमला होने के बाद ठाणे के जो मनसे के एमएनएस के नेता है अविनाश जाधव,
उन्होंने सामने आकर बोला कि ये तो शुरुआत है, अगर हमसे पंगा लोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा, छेड़ोगे तो छोड़ोगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। ये अविनाश जाधव ने सामने आकर बताया, और उसके बाद आदित्य ठाकरे बोल रहे हैं कि इसमें टाइम पास मत करो। अरे अगर इसमें टाइम पास, इसको आप टाइम पास बोलते हो तो भड़काऊ भाषण क्यों दे रहे हो? आप और आपके पिताजी या आपके चाचा संजय राउत, माने हुए चाचा, क्यों धमका रहे हो? क्यों भड़काऊ भाषा बोल रहे हो? इसको गाड़ेंगे, उसको काटेंगे, इसको सीधा करेंगे, उसको सबक सिखाएंगे। तो सुपारी मारने वाले भी सबक सिखाने के लिए गए थे ना, टाइम पास तो करने नहीं गए थे। सुपारी फेंकना या पत्थरबाजी करना ये कोई टाइम पास नहीं होता, ये आपके जो धमकियां है उसका परिणाम था। और जब परिणाम आपकी तरफ लौट कर आने लगा, पे बैक टाइम अंग्रेजी में बोलते हैं, पे बैक टाइम, तो घी देखा बड़गा नहीं देखा, ऐसी भाषा होती है ना, बिल्कुल वही हुआ। आज पिता के गाड़ियों पर मारे, कल हम इक्के दुक्के जाते तो हमको भी कहीं पीटा जा सकता है। इस डर से आदित्य ठाकरे शायद गड़बड़ा गए, और इसलिए बोलते जाने दो, ये पार्टी के मनसे के साथ पंगा लेने की जरूरत नहीं, उसका कोई फायदा नहीं है। फिर धमका क्यों रहे हो? उसको चोर क्यों बोल रहे हो? वो तो 19-20 साल पहले आपकी पार्टी छोड़कर अलग हुए। तोड़ी तो आपने उनकी पार्टी तोड़ी है, उन्होंने आपकी पार्टी कभी नहीं तोड़ी। ना उस वक्त तोड़ी थी बनाते हुए, ना आज तोड़ी है। आपने उनके कारपोरेटर तोड़े, भगाए, चुराए। तो आदित्य ठाकरे चाचा की धमकी से डर गए, और इसलिए अपने कार्यकर्ता को, शिवसैनिका को समझा रहे हैं कि मनसे पर हमला करने में टाइम पास मत करो। तो और कैसे टाइम पास करेंगे? टीवी के कैमरे पर आकर टाइम पास करेंगे? सुपारी की जगह नारियल उल्टे आने लगे, तब अकल ठिकाने आ रही है। चाचा के धमकी से भतीजा डर गया है। देखते हैं आगे क्या होता है दोस्तों। आज यही रुकता हूं। अगर ये पसंद आए वीडियो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्रतिवाद को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। मेरे हिंदी वीडियो इसी चैनल पर होंगे। नमस्कार।